हैरान करने वाली खबर सामने आई। 31 तारीख की रात को एक प्रेमिका अपनी शादीशुदा प्रेमी को अपने घर बुलाती है। 25 वर्षीय प्रेमिका थी और 44 साल की प्रेमी था। घर बुलाता है, मिठाई खिलाता है, सेक्स संबंध स्थापित करता है और उसके बाद अचानक उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। इस तरह की घटना बिहार में 2-3 बार घटे हैं, पर मुंबई से हैरान कर देने वाली घटना पहली बार सामने आया और प्रेमिका फरार हो जाती है। इसके पश्चात प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और केस को दर्ज किया जाता है। अभी तक प्रेमिका फरार है। बताया जाता है कि प्रेमिका रिश्ते में आती है, भाभी की बहन थी और प्रेमिका उस पर दबाव डाल रही थी कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। प्रेमी नहीं माना तो प्रेमिका ने ये फैसला लिया कि उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया। तो इसमें गलती किसकी है? सबसे पहले अगर आप शादीशुदा हैं तो इस तरह की गलती ना करें, किसी से नैन मटक्का ना करें। अगर प्रेम है तो ठीक है, वरना नैन मटक्का करने वाली बात गलत हो जाती। वो लड़की अगर प्रेम करती प्रेमी से तो कभी भी उसके प्राइवेट पार्ट को नहीं काटती। प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता है और जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। रामायण में देखिए, रावण मां सीते को लाती है। रावण मां सीते को जब लाता है लंका और अशोक वाटिका में रखता है, सारे रख रखाव की व्यवस्था मंदोदरी पे थी। मंदोदरी उस रावण से तभी भी अटूट प्यार करता था, जबकि मंदोदरी को पता था कि रावण किस उद्देश्य से सीता का हरण कर के लाया है और सीता को भी बार बार प्रलोभन देता था रावण की तुम मान जाओ, तुमको लंका का पटरानी बना कर रखेंगे। फिर भी मंदोदरी के मन में थोड़ा सा भी ईर्ष्या नहीं हुआ, क्योंकि मंदोदरी रावण से सच्चा प्यार करते था और जहां सच्चा प्यार होता है वहां प्रेमी की खुशी देखा जाता है, ना कि अपना स्वार्थ देखा जाता है। अगर वो प्रेमिका सच्चा प्यार करती तो इस तरह से गुप्तांग पे कभी हमला नहीं करता। तो कानून के नजर में दोनों गुनहगार है, क्योंकि उस प्रेमी को भी पता है कि वो शादीशुदा है।
दोनों ने अपनी सहमति से संबंध बनाए, किसी के दबाव में संबंध नहीं बनाया गया। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई एक पक्ष ज्यादा गुनहगार है। सबसे पहला चीज कि क्राइम हुआ है और क्राइम का कोई स्थान नहीं है, प्राइवेट पार्ट काटा गया है और उसकी सजा उसकी प्रेमिका को मिलनी चाहिए। पर हम लोग को भी समझना चाहिए कि आपको कहीं कोई बुलाता है तो आप अटूट विश्वास ना करें। संसार के कोई रिश्ते अपने नहीं है, ये आप मान के चले कि आप अकेले हैं। और जब ये मान के चलेंगे तो कहीं पे धोखा नहीं खाएंगे। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। जय हिंद।